एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी बात करूँ तो आज आज मेरा बॉडी दर्द कर रहा है, मेरी कमर भी दर्द कर रहा है, तो मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया है। और अभी मैं अपना फेस धो के आ गई हूँ। बस अभी आज मैंने नहाया नहीं है, बहुत गर्मी है, फिर भी मैंने नहाया नहीं है, बस कपड़े चेंज कर लिए और फेस वगैरह धो लिया है। तो अभी फ़िलहाल डूबू सो रहा है, तो सोच रहे थे कि इस रूम को मैं सही कर लेती हूँ। तो आप लोग इस रूम की कंडीशन तो देख रहे हो, जिस दिन से बारिश हुआ है ये, और दाग धब्बे भी हो गए छत पे, और सोफे पे भी देखो क्या हालत मेरा टाइफाइड रखा हुआ है, और कपड़े वपड़े भी तो बहुत दिन से इसमें रहते नहीं है, तो सेट भी नहीं किया है। तो आज सोच रहे थे कि सेट कर लेते हैं, और उससे पहले मैं काम कर लेती। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ठीक है? और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल के पास और अपना कॉम करे ले रही हूँ, उसके बाद करूँगी कुछ और काम। तो बाल मेरे बहुत उलझे हैं, तो सोचा पहले कॉम कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम, पहले अपना काम फिर घर का काम। तो अभी हम बाल कॉम कर लेते हैं। और हाँ, ये वाला कुर्ती आज पहना है वो कैसा लग रहा है भाई? आप लोग भी बोलते कि साड़ी, वैसे आप भाभी साड़ी में अच्छे लगते हो, लेकिन ना क्या साड़ी देखते देखते बोर हो गए, तो हमने सोचा है क्यों ना हम कुर्ती पहन लेते हैं। और ये वाला कुर्ती कैसा लग रहा है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये वाला कुर्ती मैं बहुत ही कम पहना, एक बार और पहना है, क्योंकि वो मेकअप वाला वीडियो बनाया था ना, जो मेकअप सेकअप किया था, उसमें रेडी हुई थी थोड़ा सा, उसमें पहना था। उसके नीचे मैंने ट्राउज़र पहना था, तो ट्राउज़र वो टाइट होता है, वैसे तो स्टिच वाला है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल नहीं लगता। और मुझे कुर्ती उर्ती सब फालतू के बकवास लगते हैं। मुझे लगता है सबसे बेस्ट नाइटी। तो नाइटी में कैसे भी काम करते रहो और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है मतलब नाइटी। तो हम किचन में चले आए काम करने के लिए, वो सॉरी चाय बनाने के लिए। और दूध इतना कम, और घर में है 5 लोग और 2 कारीगर, तो 7 लोग हो गए। और 7 लोगों के लिए दूध का से चाय कैसे बनेगा? 1 कप दूध है बस, 1 कप मिल्क है, तो आप लोग देख सकते हो। और फिर मैंने दिमाग लगाया कि हम लोग तो बाद में भी पी लेंगे, और क्या बोलते हैं, पहले 2 कारीगर उनके लिए, और साथ में वहाँ मम्मी बैठी हुई थी काम देखने के लिए कैसा क्या कर रहे हैं। तो 3 कप मैंने उनके लिए चाय बनाने के लिए रख दिया। तो ये चाय पत्ती डाल दिया, और अदरक नहीं है, और चीनी भी नहीं है, तो मैंने बतासा डाल दिए चीनी के बदले, वो मीठा होता है, तो मीठा चाय हो जाएगी। और 2 इलायची ले लिया, तो इलायची मैं इसमें खलबत्ते में कूट कूट के उसका चूरन बना के डाल देती हूँ। आप लोग भी चाय पीने आ जाइएगा, आप लोग के लिए नहीं है चाय। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, चाय है ही नहीं। और वहाँ देखो मस्ती चल रही है बाप बेटी की। वाह, हम भी होते इस जगह, कितनी बढ़िया मस्ती चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है डुग्गू को और उसके पापा को। और यहाँ हम गर्मी में भूंजे जा रहे हैं, तो आग की जगह आग की तरह जले जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम गर्मी लग रही है किचन में। इधर बारिश नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, और फिर दोपहर में धूप हो जाता है, शाम की टाइम फिर ठंडा हो जाता है, बस ऐसे ही चल रहा है। बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही। और एक दिन बारिश हुई थी तो मैं नहा ली थी, तो आप लोगों के लिए वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन वीडियो आपको बहुत पसंद आया था। और यहाँ आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो देखो हस्बैंड की नौटंकी यार, मुझे समझ नहीं आता ये क्या करते हैं। मैं काम करती हूँ तभी मुझे टॉर्चर करते हैं, और मुझे कुछ कह रहे थे इसलिए उन्हें कैमरे के सामने खींच के लाई थी, लेकिन वो तो फालतू के बकवास कामों पे आ जाते हैं, सच बता रही हूँ उनको ना। और मैं उनको ये नहीं पता कि मैं एडिटिंग मैं करती हूँ तो क्या रखती हूँ मतलब व्लॉग में क्या नहीं रखती हूँ। तो भाई मज़ा आ गया था। और हमारी चाय रेडी है, हमने दे दिया, वो बिल्कुल थोड़ी सी बची है, तो मैंने टेस्ट किया था कि कैसी चाय बनी है, तो कटोरी में पी थी, लेकिन कटोरी में देसी तरीके से बहुत मज़ा आता है। हम लोग पहले कटोरी में भी पी लेते थे, अब हम तो जैसे हैं गांव के अपने देसी स्टाइल में पीते हैं, और कटोरी में भाई पीने का मज़ा ही अलग है।
तो बेटा मेरा उठ नहीं रहा था, तो मैं उसको मतलब वो जग तो गया लेकिन उठ नहीं रहा था, पता नहीं गुस्सा था क्या था समझ नहीं आ रहा। उसको फीवर आ गया था तो मैंने उसको सुला दिया था और फीवर उसको 2-3 दिन से पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। और मैं आ गई अपने रूम में तो अपना कुछ काम कर ले देती हूँ, तब तक वो लेटा है, अब नहीं उठ रहा है, उसका मन नहीं हो रहा होगा क्या है। एक्चुअली तबीयत ख़राब हो जाती है तो उठने का मन नहीं करता। अगर एक बार दवाइयाँ खा के सोते हैं ना तो दवाइयों का असर रहता है, थोड़ा नशा सा आ जाता है तो सर भी झूमने लगता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो सोने दो भाई, उसको थोड़ा देर रेस्ट करने दो, अपने आप उठ जाएगा। और बच्चों को कच्ची नींद में तो उठा ही नहीं तो अच्छा है। मैंने बस ऐसे ही पूछा था बेटा चाय पियोगे, चाय थी तो नहीं, लेकिन अब हम बना लेंगे। और यहाँ हम कपड़ा फोल्ड करे ले रहे हैं और ये सारे कपड़े उधर रखे टेबल पे और वो फोल्ड रखे हैं और इनको भी फोल्ड कर करके रख लेते हैं। हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, देखो इनके टी शर्टों के ढेर लगे हैं और रखे हैं अंदर। तो भाई इनके लिए तो जितने कम हो ना उतने मतलब उतने कम है, जितने हो उतने कम है। और उनको फोल्ड करने नहीं, धो के डाल देंगे। अगर ज़्यादा है, मैंने गुस्सा कर दिया तो धो के डाल देंगे, लेकिन फोल्ड नहीं करते, ऐसे ही पटक देते टेबल पे कहीं तो कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स इसके बाद दूसरा भी ब्लॉग आएगा तो उसमें मैं मेरा ये पूरा रूम वगैरह सेट करना होगा। तो अभी मैं अपना कपड़ा फोल्ड कर ले रही हूँ, थोड़ा काम है, पहले इसको कर लेती हूँ। इसके फ्री होने के बाद मैं कुछ और काम करती हूँ। तो मेरा रूम तो पता ही आप लोगों को कैसे कबाड़ खाना पड़ा है, जब से बारिश हुई थी ना मेरे रूम में पानी आया था। तो भाई अब तो छत बन गई, आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ देखो क्या हो गया था, हमारा स्लैक्स में ये छेद हो गया था, पता नहीं किसी में हिलक गया था। तो बहुत पहले था, लेकिन पहले पहना था तो हमें याद नहीं रहा था। मैंने कहा हाँ सिल लेंगे, पहले हम सूट पहने तो उसमें नज़र नहीं आ रहा था। और अब देखा हमने, जब से देखा भी नहीं, अब देखा तो साफ साफ दिख रहा था। तो हमने फिर सोचा कि सिल ही लेते, अच्छा नहीं लग रहा, वाइट स्किन दिख रही है। फिर हम सिलने बैठ गए और मुझे ऐसी चीज़ दिखती है ना तो मैं हाल तुरंत सिल लेती हूँ। मुझे पता नहीं था, या तो धागा आगा नहीं पता होगा तो नहीं सिलूँगी तो मेरे घर में ये देखो धागा वगैरह जो रखती हूँ ना, जो सुई धागा, वो भी बच्चा मेरा कहीं ना कहीं डाल देता, कहीं भी ऊपर रख दो, लेकिन ना, और कहीं कभी हस्बैंड ले जाते, कभी सासू माँ ले जाती, कोई ना कोई चुरा के ले जाता मेरा सुई धागा, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ती है, कभी बटन लगाने की, कभी कहीं से सिलाई उधर गई उसके लिए। तो भाई छोड़ो, अब ले जाने दो, इसमें भी कौन सा छुपा के रखो, घर में 2-3 लोग हैं उनसे। तो ये कबाड़ डाल दिए मैंने और सोफा भी लगा दिए हैं और ये फोल्ड कर देते हैं यहाँ से, मतलब थोड़ा गंदगी हो गई इस बेड पे, वो भी साफ़ कर दे रहे हैं। और ये चादर है वो धोने के लिए डाल देंगे और यहाँ झाड़ू लगा देते हैं। ये डस्ट आता है ना बाहर से खिड़की में से तो ऊपर पूरा गंदा हो जाता है। तो इसके डुगू के लिए लेटने के लिए बिस्तर लगा रहा है, क्योंकि अभी डुगू आ रहा है तो उसको बिस्तर लगा देते हैं। और वैसे तो वो पता है वहाँ लेटा है, लेकिन वहाँ मच्छर काट रहे थे, फिर हमने बोला था बेटा यहाँ लेट जाओ, लेकिन वो आया ही नहीं। तो हम यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते में अपने आप भागता भागता आ गया। तो हम बहुत खुश हुए थे और झाड़ू लगा रहे थे और फैन ऑफ नहीं किया था, फैन ऑन था। भाई कचरा उड़ता जा रहा, उड़ता जा रहा। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा क्या पगली है क्या लड़की, तू पगली है क्या, पगली रहेगी, देख पंखा चल रहा है तो कचरा तो उड़ेगा ना। पीछे की साइड उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा, और मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि क्या हो रहा है पीछे। ये देखो, और ये देखो शाम हो गया लेकिन हम भूल गए, सच बोल रहे हैं, हम भूल गए। ये ड्रेस है ना डुगू की, सुबह स्कूल जाना है डुगू को, और हम ड्रेस धोना भूल गए, बहुत गंदी हो गई। तो हम इसको धो दे रहे हैं रगड़ के, और जल्दी जल्दी, अभी थोड़ा सा धूप है तो सूख जाएगा। समथिंग 4-5 बजे होंगे उस टाइम मैंने ये कपड़े धोए थे। और स्कूल की ड्रेस तो बच्चों के, और बात ये है मेरे मतलब मेरे बच्चे के स्कूल में 2 ड्रेसेस चलती है। डुगू के स्कूल, डुग्गी, मैं आजकल उससे डुग्गी कहती हूँ, डुग्गी नाम रख लिया। तो डुग्गी के स्कूल में 2 ड्रेसेस चलती है, लोवर टी शर्ट और ये शर्ट पैंट। तो मैंने एक ही ड्रेस ली, पिछली साल वही काम कर रही है, तो अभी मैंने दूसरी नहीं ली है। तो मैंने जूते भी वॉश कर दिए और ये कपड़े भी, तो जूते तो नहीं सूख पाएंगे, तो डुगू को दूसरे जूते पहना के भेज दूँगी। और ये कपड़े हैं तो कपड़े मैं डाल देती हूँ और थोड़े से मतलब सूख जाएंगे, फिर मैं रात को पंखे में डाल दूँगी। और ये कपड़े मैं हस्बैंड को दे देती हूँ, ऊपर काम चल रहा है तो भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ कारीगर लगे हुए हैं। तो मुझे तो भाई शर्म आती है और घूंघट भी करना पड़ता है एक हाथ का, और कुर्ती पहने हुए हैं तो भाई गाँव के लोग हैं, पता है क्या क्या बोलने लगते हैं।
तो यहाँ के लोग बहुत ही अजीब है। अब जो बड़े बूढ़े देखते हैं, बुजुर्ग लोग, वो ये बोलते हैं ओ तुम्हारी बहू कपड़े ऐसे पहनती है, ऐसे पहनती है। तो मेरा सारा काम हो गया। अब खाना पीना का मतलब खाना पीना बनाना है। तो अभी खाना पीना तो खाना में मतलब रोटी बनेगी और मिर्ची तो डेली तलती है। और क्या बनेगा, चाप। तो चाप ये रहा मेरा चिपक गया। तो ये है सोया चाप। तो सोया चाप बनेगा। तो वो सोया चाप आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर एडिटिंग करने में भी मुझे दिक्कत आता है। तो चलिए बाय बाय।